बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है जी 20 दिसंबर, ट्यूसडे का दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आज यूके टाइम 5 o'clock मैं अपने ऑफिस से जो है वो लाइव होऊंगा आपके साथ, और आपके जो इमिग्रेशन के सवालात हैं उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दूंगा। ट्यूसडे और थर्सडे को फ्री इन्फॉर्मेशन 5 to 6 यूके टाइम देने का मकसद ये होता है कि बहुत से जो हमारे दोस्त होते हैं उनको इमिग्रेशन के हवाले से सब बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो जिसके लिए वो नहीं चाहते कि वो वकीलों की जो है वो कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो पे करें। तो उसके लिए जो है मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ट्यूसडे और थर्सडे को 5 to 6 यूके टाइम में करता हूँ। बाकी टाइम अगर आप लोग हमसे रब्ता करना चाहें तो ऑफिस जो है वो हमारा कंसल्टेशन फ़ी जो है वो चार्ज करता है। चलिए आज एक तो मैं जो लाइफ की जो मेरी अपनी डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ साथ आपके इमिग्रेशन के सवालों के जवाब भी दूंगा जी। अच्छा, कहते हैं जी कि मॉर्निंग का नाश्ता जो होता है वो बादशाह वाला करना चाहिए, बादशाह का जो नाश्ता होता है, और दोपहर को जो है आपको वो खाना चाहिए, वो क्या कहते हैं, वज़ीरों वाला, मिनिस्टरों वाला खाना, और रात के टाइम फ़कीरों वाला, ताकि कम से कम रात को खाएं। तो मैं मॉर्निंग टाइम पे तो मैं मेरी रूटीन है कि मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नाश्ता करता हूँ। यहाँ पराठा जो होता है वो, यहाँ बड़ा हेल्थी किस्म का फूड, और साथ में फ्रेश जूस में लाजमी लेता हूँ। और दोपहर को मेरी रूटीन होती है कि ये सैंडविच और फ्रूट का एक आध फ्रूट जो है वो मैं लाजमी लेता हूँ जी। वेदर जो है जी आज नॉट बैड, धूप जो है वो निकली है और सर्दी जो है वो थोड़ी कम। अच्छा जी, ये फ़ी वेवर के हवाले से जो है सवालात थे कुछ के जी के, क्या फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो हमें डालनी चाहिए और इसका जो है केस के ऊपर क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अच्छे नहीं हैं और आप समझते हैं कि जी कि आपको मुश्किल है कि अगर आप फ़ी पे करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उससे इफ़ेक्ट हो सकती है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आपके लिए मुश्किल है कि आप जो है वो फ़ी पे करें, तो उसके लिए बिल्कुल आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन जहन में रखिए कि जब आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डालते हैं तो वो आपसे पिछले 1 साल का जो है फॉर 1 ईयर जो है वो आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो मांगेंगे। अगर जॉइंट अकाउंट है तो वो उसकी डिटेल्स मांगेंगे, और इसके अलावा अगर उसमें 200 पाउंड से ज़्यादा की जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो उसकी तफसील मांगेंगे कि आपके पास इनकम कहाँ से आई है और ये आपने कहाँ से ख़र्च की है, नंबर 1। फिर उसके बाद जो आपका रेंट है वो आपके घर जो है वो क्या काउंसिल का है या प्राइवेट है, और अगर वो प्राइवेट है तो आप उसका रेंट कितना है, वो कैसे पे कर रहे हैं। अगर आप कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं तो कौन से बेनिफिट्स ले रहे हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट है, पीप है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, जो भी आपके बेनिफिट्स हैं आपको उसकी तफसील देनी पड़ेगी। सो उसमें यह है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो देनी पड़ती है, और फिर उसके बाद ये है वो 4 to 6 वीक्स लेते हैं, तो आपका फ़ी वेवर की एप्लीकेशन का वो फैसला करते हैं कि क्या आपको फ़ी जो है वो वेव की जाए या ना की जाए। गाड़ी की सर्विस मेरी ड्यू थी जी, और अब गाड़ी यहाँ पे इनके पास छोड़ूंगा मैं। लैंड रोवर, रेंज रोवर, ब्रैडफर्ड, ये इन्हीं का मेरा पैकेज होता है, ये सर्विस वगैरह सारा कुछ यही करते हैं जी। मैं हूँ इस वक्त ब्रैडफर्ड रेंज रोवर, यहाँ पे मैं गाड़ी अपनी छोड़ूंगा और लिफ्ट लूँगा और उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। तो अच्छा देखिए, इसमें अगर फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो क्या आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की वजह से जो आप लेट से अगर वो रिफ्यूज़ हो जाती है तो क्या आपके इमिग्रेशन स्टेटस या इमिग्रेशन की एप्लीकेशन के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट होता है? सो द आंसर इज़ बिल्कुल नो। ये जो एप्लीकेशन होती है ना जी, ये फ़ी वेवर वाली जो है, इसका मतलब ये होता है कि आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, सो आपको फ़ी जो है उसकी माफ़ की जाए। तो लेकिन इसका केस से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं होता, और अगर आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो जाती है सो बिल्कुल इसका केस से बिल्कुल किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो वाली जो मेन एप्लीकेशन है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की है, चाहे वीज़ा एक्सटेंशन की जो भी एप्लीकेशन है, वो ऑन देयर ओन मेरिट्स जो है वो डिसाइड करते हैं। सो इसलिए जो है कभी भी ये ज़हन में मत रखिए कि अगर हमने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डालेंगे वो रिफ्यूज़ होगी तो हमारा मेन एप्लीकेशन का भी उससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सो वो एक अलग एप्लीकेशन है, वो अलग एप्लीकेशन है। दोनों एप्लीकेशन अपने अपने मेरिट के ऊपर जो है वो डिसाइड की जाती है जी।
अच्छा जी, ये क्या जब तक केस का फ़ैसला नहीं होता, लेट्स से अगर आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो क्या ये जो 3C की लीव है वो चलती रहती है, या आप की एप्लीकेशन जो है वो अगर उसमें डिले आ जाता है तो उससे कोई इश्यूज़ आते हैं? सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स से अगर आप की एप्लीकेशन आज 20th दिसंबर को जो है वो एक्सपायर हो रही है, या आपने उससे पहले एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, लेकिन आपने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल दी 18 दिसंबर को। सो 2 दिन पहले आपने अगर एप्लीकेशन डाल दी, अब आपका जो एक्चुअल वीज़ा था वो हो रहा है 20 दिसंबर को एक्सपायर, 20th को, लेकिन आपकी एप्लीकेशन आपने 18 को डाल दी, तो वो उसका फ़ैसला होता है जाके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो उससे जो है वो एप्लीकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी वो वाली फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, 3C की ऑटोमेटिक इमिग्रेशन जो स्टेटस है वो आपका चलता रहता है। और एक और इसमें बात ये है कि लेट्स से अगर वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाती है, अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, सो विदिन 10 डेज़ जो है, 10 वर्किंग डेज़, आपने अपनी जो मेन एप्लीकेशन है फिर वो आपको एप्लीकेशन वो फाइल करनी पड़ती है और उसकी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। अब अगर आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है फ़ी वेवर की, सो स्टिल आपके पास जो है फिर वो 10 डेज़ फिर भी होते हैं, आपने मेन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। और जो मेन एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे तो उसमें जो फ़ी वेवर का आपको कोड आया होता है, वो आपने कोड जो है वो मेन एप्लीकेशन में डालना है। तो इसका मतलब है कि फिर स्टिल आपके पास दोनों कंडीशंस में 10 डेज़ का टाइम होता है जी। अच्छा जी, ये मेन रोड इधर से आ जाती है और ये सारा जो है ये ब्रैडफर्ड टाउन सेंटर है, वो सामने जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ब्रैडफर्ड इंटर चेंज जो है वो स्टेशन भी वहाँ से। और ये जो है रोड, ये बार्करन रोड है जी। ऑफिस में मैं आ गया हूँ जी, और यही जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन के हवाले से कुछ एक दो और पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो फिर उसके बाद जो है फिर वो ऑफिस के अपने काम भी, आज बहुत बिजी डे है तो शाम को लाइव भी होना है। अच्छा जी, ये सवाल है जी कि हु कैन अप्लाई फॉर द फ़ी वेवर एप्लीकेशन, के फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो कौन दे सकता है। देखिए, फ़ी वेवर एप्लीकेशन जो है वो ये जो पेरेंट्स रूट होता है, जो 2.5 साल की जिनको लीव मिली होती है, 10 ईयर्स के रूट पे होते हैं, वो लोग जो हैं वो भी फ़ी वेवर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं तभी आप फ़ी वेवर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्टिल आप अगर 5 ईयर्स रूट पे भी हैं, स्पाउस वीज़ा जैसे है, लेकिन आपकी सिचुएशन में चेंजेस आ गई हैं, तो आप तब भी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन राइट्स की कोई एप्लीकेशन आप डालते हैं, आप यूके में जौन से भी वीज़े पे थे, लेकिन अभी आप फ़ी वेवर आप डालना चाह रहे हैं क्योंकि आपने ह्यूमन राइट्स की मेन एप्लीकेशन डालनी है, तो तब भी आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल डाल सकते हैं जी। अच्छा जी, अगर आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या उस फ़ी वेवर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं, या अपील का राइट है कि नहीं? सो जी, देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील। आप जो है फ़ी वेवर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि आप दोबारा से न्यू एप्लीकेशन, अगर आपकी सिचुएशन में दोबारा से कुछ चेंजेस आ गई हैं ड्यूरिंग पहली एप्लीकेशन, जो 4 to 6 वीक्स तक जब एप्लीकेशन चली उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, और अब फिर आपकी सिचुएशन में कोई चेंजेस आ गई है, तो नई फ्रेश एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें राइट ऑफ अपील नहीं होता। सो अक्लमंदी यही होती है कि जो आप पहली फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करें वो सोच समझ के करें। अगर आप समझते हैं जी कि आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट या आपके पास एविडेंस ऐसी हैं कि आप प्रूव कर सकते हैं कि जी कि आप के सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करें। सो ऐसा नहीं है कि आप बार बार एप्लीकेशनें जो हैं वो डालते जाएं और वो आप कहें जी कि आपकी 3C की लीव जो है वो चलती रहेगी। सो ऐसे नहीं होता। सो पहली एप्लीकेशन जो है उसी को आप सोच समझ के प्रॉपर तरीके से आप डालिए, अगर आपने डालनी है तो। चलिए, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और आज मैंने कोशिश की है कि आपको फ़ी वेवर के हवाले से जो भी मैं बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जाते जाते आज की इस वीडियो से मैं आपको फ़ी वेवर के हवाले से यही कहूँगा कि एप्लीकेशन डालिए अगर आपके सचमुच में सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, क्योंकि वो आपकी, जिसको पंजाबी च कहते हैं ना, इची बिची लब देने, वो ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डाली, आपने सिचुएशन लिख दी जी बड़े हालात ख़राब हैं, बड़ी ऐसे है, बड़े वैसे हैं, तो लेकिन वो उसके बावजूद वो रिफ्यूज़, वो आपकी एप्लीकेशन करेंगे। वो आपकी बातें सुनने के बाद उन्होंने ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है ना रिफ्यूज़ करनी है, वो कंसीडर करते हैं आपकी एविडेंस जो है। 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, बाज़ 1 साल की भी वो मांग सकते हैं। सो दे विल डिसाइड
एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर एविडेंस जो है जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।